हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के रूप में हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए मैंने इसके पहले पूरा थ्योरी पूरा बताया, तो शायद कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो, तो उसके लिए मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर के थ्रू फिर से ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझाऊंगा। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से शॉर्ट नोट आया है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म कर दिया, जिसमें क्लीवेज पूरा हो गया था। क्लीवेज के बाद पूरा स्टोमोब्लास्ट स्टेज, ठीक है, गैस्ट्रुला, एम्फीब्लास्टुला, ये सारी, और पोस्ट लार्वा पीरियड, ये सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये सारी चीजें हमने कवर कर दी हैं। अब देखिए, उसी चीज को हम बताएंगे जो कुछ टॉपिक का जो फिगर है हमने नहीं डिप बनाया था। ठीक है, स्पेस नहीं था, पूरा थ्योरी कवर करना था, इसलिए पहले थ्योरी कवर किया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये पूरा फिगर एक पेज में राइट डाउन कर, मतलब कि इसको ड्रा कर लीजिएगा, फिर उसके नीचे उस स्टेज का नाम लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि ये टॉपिक खत्म करने के बाद ये फिगर आपको कंपलसरी बनाना है आप अपने नोट्स में। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में भी और अपने खुद के नोट्स में भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बाय द स्ट्रक्चर कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए, इसके पहले भी हमने कुछ स्ट्रक्चर, जब क्लीवेज वाला डिस्कस किए थे टॉपिक, तो उसके नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कि कैसे दो जाइगोट जो है हमारा साइकोन का जो एक स्टेज था, वो कैसे डिवाइड करता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल में डिवाइड करता है, फिर 16 से बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो माइक्रोमियस थे, बड़े वाले सेल्स थे जो अनफ्लैजेलेटेड थे, ठीक है, जिसमें फ्लैजेला नहीं था, वो डिवाइड नहीं कर रहा था। कौन से स्टेज तक? एम्फीब्लास्टुला स्टेज तक उसने डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, एम्फीब्लास्टुला स्टेज तक क्या माइक्रोमियस जो थे बड़े वाले सेल्स वो डिवाइड नहीं किए थे। उसके बाद वाले गैस्ट्रुला फेज में वहां से इसका डिवाइडेशन शुरू हुआ था। ठीक है, माइक्रोमियर सेल्स का, जो बड़े वाले सेल्स थे, अनफ्लैजेलेटेड सेल्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा और ये पूरा आपका साइकोन का जितना भी टॉपिक है खत्म हो जाएगा। बस एक टॉपिक बचेगा, ट्राइएक्सॉन स्पीक्यूल्स, मोनोएक्सॉन स्पीक्यूल्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो स्टोमोब्लास्टुला सरफेस व्यू, ठीक है, ये पहला फिगर है। स्टोमोब्लास्टुला में क्या थ्योरी में क्या लिखा गया था? बोथ पार्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि एक तरफ जो स्मॉल सेल्स है, वन पार्ट ऑफ सेल्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स, ठीक है, विच इज फ्लैजेलेटेड, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ सेल इज लार्ज विच इज अनफ्लैजेलेटेड। ठीक है, जो कि अनफ्लैजेलेटेड है। तो एक पार्ट इसका स्मॉल पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका बड़ा वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाले जितने भी ये छोटे स्मॉल पार्ट में है। ठीक है, स्मॉल सेल से बने हुए हैं। तो दो पार्ट में आप स्टोमोब्लास्टुला को डिवाइड कर दिए। स्टोमोब्लास्टुला जो है दो पार्ट से मिलकर, सेल के दो पार्ट से मिलकर बना, एक स्मॉल पार्ट, एक लार्ज पार्ट। तो स्मॉल पार्ट जो है वो, स्मॉल पार्ट जो है क्या है? फ्लैजेलेटेड है, और लार्ज पार्ट जो है अनफ्लैजेलेटेड है। ठीक है, तो इतनी बातें थी स्टोमोब्लास्टुला थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं था। स्टोमोब्लास्टुला थ्योरी में यही डिफाइन किया गया था। तो चलिए, स्टोमोब्लास्टुला का जो स्ट्रक्चर है, देखिए, जो स्मॉल वाले सेल्स है वो ऊपर की ओर अरेंज रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब 8 सेल्स बन गए थे, 8 माइक्रोमियर्स एंड 8 मैक्रोमियर्स, मतलब कि 8 स्मॉल सेल्स, 8 और लार्ज सेल्स का फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद ये वाली स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें बहुत सारे माइक्रोमियर्स डिवाइड करके अपने सेल्स में ग्रोथ कर लिए, लेकिन जो मैक्रोमियर सेल थे, बड़े वाले सेल्स थे, इनमें डिवाइडेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा स्टोमोब्लास्टुला फिगर है। समझ में आया कि इस स्टेज में केवल माइक्रोमियर सेल्स, जो इस छोटे वाले स्मॉल सेल्स है, वो डिवाइड करते हैं, बड़े वाले सेल्स डिवाइड नहीं करते। माइक्रोमियर
वो नीचे की ओर अरेंज हो जाते हैं माउथ के अराउंड, ठीक है। माउथ के अराउंड ये माइक्रोमियर जो है, माइक्रोमियर ये अराउंड हो जाते हैं, वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोमोब्लास्टुला सरफेस व्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में क्या होता है, जैसे ही ये सेल्स डिवाइड कर लेता है, आगे भी डेवलप करता है, तो आगे डेवलप करेगा तो इसमें फ्लैजला अच्छा, तो ये आपका फ्लैजला डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैजला डेवलप हो जाएगा। जो स्मार्ट माइक्रोमियर्स है ये फ्लैजलेटेड होते हैं, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा, ये जो फ्लैजलेटेड सेल्स है माइक्रोमियर्स, ठीक है, ये ऊपर की ओर रहेंगे और नीचे जो बड़े वाले सेल्स है माइक्रोमियर्स ये नीचे की ओर आ रहेंगे। देखिए एम्फीब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, देखिए ये जो फ्लैजला बाहर की ओर दिखाया गया है, ठीक है, ये बाहर की ओर नहीं रहता है एम्फीब्लास्टुला स्टेज में। मतलब कि ये जो माइक्रोमियर्स की फ्लैजलेटेड सेल्स है ये बाहर की ओर रहते हैं एम्फीब्लास्टुला स्टेज में, ठीक है। लेकिन जो इस स्टेज में, इस स्टेज के पहले भी मैंने जब क्लीवेज वाला फिगर बनाया था तो वहां पे दो फिगर बनाए थे ऐसे, ठीक है। एक बार ये फ्लैजला जो थे अंदर की ओर थे, ठीक है, अंदर की ओर। जैसे ही एम्फीब्लास्टुला स्टेज आता है तब ये मतलब कि पलट जाता है इसका पूरा स्ट्रक्चर, ये फ्लैजला बाहर हो जाते हैं और जो सेल्स होती हैं वो अंदर चली जाती है, ठीक है। वही स्टेज जो है एम्फीब्लास्टुला स्टेज होती है, जब माइक्रोमियर्स के जितने भी फ्लैजला हैं वो आउटवर्ड की तरफ हो जाए और जो सेल्स है वो इनवर्ड की तरफ आ जाए, ठीक है, अंदर की तरफ आ जाए। मतलब फ्लैजला जो है वो बाहर की ओर हो जाए और जो सेल्स का साइड है वो अंदर की ओर आ जाए, तो वो जो स्टेज होगा एम्फीब्लास्टुला स्टेज होगा। इसमें जितने भी फ्लैजला है सब बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देंगे और जो माइक्रोमियर्स है वो अनडिवाइडेड है, अनफ्लैजलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका एम्फीब्लास्टुला स्टेज हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। एम्फीब्लास्टुला की थ्योरी भी मैंने लिखवाई थी, उसमें भी सिंपल ही है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोमियर सेल्स हैं इनके जो फ्लैजला है ये आउटवर्ड की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। इनवर्ड की तरफ पहले रहते थे, वो आउटवर्ड की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज एम्फीब्लास्टुला है। अब देखिए जैसे ही ये सेल्स आगे डेवलप करते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे ही एम्फीब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला फेज में जैसे ही इंटर करते हैं तो इसमें इन्वेजिनेशन होने लगता है। इन्वेजिनेशन होगा, इन्वेजिनेशन का देखिए आपको सिंपल सा बताया क्या होता है इन्वेजिनेशन में। जैसे ये कोई सेल्स है ऐसे इन्वेजिनेशन होता है, देखिए ये आपको सिंपल से बता, सिंपल लैंग्वेज में बताए तो सिंपल फिगर के थ्रू ये इन्वेजिनेशन हो रहा है, मतलब अंदर की ओर अंदर की तरफ ये जो सेल्स है वो इन्वेजिनेट कर रहे हैं, अंदर की ओर दब जा रही है, ठीक है। तो यही होता है इन्वेजिनेशन। अब इसमें आपको इन्वेजिनेशन कैसे समझेंगे, देखिए इन्वेजिनेशन इसमें कैसे हो रहा है आप देखिए। ये जो माइक्रोमियर सेल्स है अभी तक डिवाइड नहीं कर रहे थे एम्फीब्लास्टुला स्टेज तक, ठीक है। जैसे ही ये गैस्ट्रुला फेज में इंटर करते हैं, गैस्ट्रुलेशन में, ठीक है, गैस्ट्रुला फेज में इंटर कर चुके हैं, वहीं पे इन्वेजिनेशन हो रहा है। तो ये जो माइक्रोमियर्स हैं ये इतना तेज डिवाइड करते हैं कि ये सारे सेल्स इतना तेज डिवाइड करेंगे कि ये जो माइक्रोमियर्स है इनकी संख्या से बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये माइक्रोमियर्स बड़े वाले सेल्स, ठीक है। और ये इसको चारों तरफ से सराउंड कर देंगे, इसको अंदर की ओर सिकोड़ देंगे। तो वही चीज हो रहा है ना कि ये चारों सेल्स मतलब बड़े वाले सेल्स इसको चारों तरफ से इसे घेर के पूरा अपना डेवलपमेंट कर दे रहे हैं और ये माइक्रोमियर सेंटर में आ जा रहा है। समझ में आया, इन्वेजिनेट हो रहा है ना, ये सारी सेल्स जो है अंदर की ओर कॉम्पैक्ट हो जा रही है, ये चारों तरफ से ऐसे डिवाइड करके माइक्रोमियर सेल्स इसको सराउंड कर दे रही है माइक्रोमियर सेल्स को। समझ में आया इन्वेजिनेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो माइक्रोमियर सेल्स है ये बहुत तेजी से बहुत रैपिडली यहाँ पे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके माइक्रोमियर सेल्स को जो फ्लैजलेटेड सेल्स है उनको इन्वेजिनेट कर देती है, अंदर सेंटर की ओर कर देती है और चारों तरफ से उसे घेर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोमियर सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, ये अनफ्लैजलेटेड रहते हैं, ठीक है। फिर ये आगे जाके क्या होता है, यही जो ऊपर वाले सेल्स है माइक्रोमियर, ठीक है, अब तो ऊपर हो जाएंगे ना क्योंकि इसको इन्वेजिनेट कर दिया, अंदर की ओर दबा दिया है माइक्रोमियर सेल्स को। तो ऊपर वाली लेयर किससे बनेगी, ये माइक्रोमियर सेल्स से, और अंदर वाली लेयर किससे बनेगी सेल्स साइकोन की, ये माइक्रोमियर मतलब फ्लैजलेटेड सेल्स। समझ में आया।
अब देखिए आगे क्या होगा कि यही जो ऊपर वाली सेल्स है माइक्रोमियर सेल्स और ये अंदर माइक्रोमियर सेल्स है, दोनों एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो बाहर वाले सेल्स को, अनफ्लैजेलेटेड सेल्स को क्या कहेंगे? ग्रेनुलर सेल्स। क्या कहेंगे? ग्रेनुलर सेल्स। ठीक है। और अंदर वाली जो सेल्स है फ्लैजेलेटेड माइक्रोमियर सेल्स, उसे हम फ्लैजेलेटेड सेल्स कहेंगे। वो इस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, एक लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो इनके बीच में एक कैविटी क्रिएट होगी जिसे हम ब्लास्टोपोर कहेंगे। तो ये है आपका गैस्ट्रुला फेज, इसी को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। ठीक है। गैस्ट्रुला के थ्योरी में भी यही लिखा गया था, व्हेन टू लेयर्स आर सराउंडेड, ठीक है, वो आउटर इज ग्रेनुलर से एंड इनर इज फ्लैजेलेटेड सेल्स, इज कॉल्ड गैस्ट्रुला। ठीक है। अब इसमें ब्लास्टोपोर भी क्रिएट होता है। ठीक है। आउटर ओपनिंग होती है, कैविटी पाई जाती है, जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो ये आपका हो गया गैस्ट्रुला। ठीक है। ये आपका गैस्ट्रुला हो गया। ठीक है। तो गैस्ट्रुला आपको समझ में आ गया। गैस्ट्रुला ज्यादा कठिन नहीं है, थ्योरी भी इसकी सिंपल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। आई होप कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर कवर कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उन्हें खत्म कर लीजिए, नहीं तो हमारा जो कोर्स है अब बहुत तेजी से चलेगा। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कवर करते हैं कि नहीं। ठीक है। नोट्स लिखने से मैटर नहीं होता, समझ में आना चाहिए। और ठीक है, कंटेंट भी आपको समझ में आने चाहिए, हर एक लैंग्वेज, हर एक वर्ड। ठीक है। तो ये आपका गैस्ट्रुला फेज हो गया। अब देखिए ये ओलियंथस स्टेज है। ठीक है। तो ये ओलियंथस स्टेज में क्या होता है कि ये डेवलप कर जाते हैं ये लेयर्स, और बाहर वाला लेयर जो होता है वो पिनाइकोडर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। पिनाइकोडर्म का अंदर वाला जो होता है क्या, माइक्रोमियर सेल्स, वो कोइनोसाइट्स का, कोइनोसाइट लेयर कोइनोडर्म का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे स्पिक्यूल्स है, स्पिक्यूल्स। ठीक है। इन्हीं के बारे में अभी आपको बताना है, स्पिक्यूल्स क्या होता है। ये स्पिक्यूल्स है। ठीक है। और ये ऑस्टिया है, छोटे छोटे पोर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। ऊपर भी ऊपर का एरिया जो होता है ऑस्कुलम जिसे कहते हैं। ठीक है। तो ये है ओलियंथस स्टेज, जो कि एस्कॉन टाइप की तरह दिखता है। ठीक है। ओलियंथस स्टेज जो होता है एस्कॉन टाइप की तरह, एस्कॉन स्पंज की तरह दिखाई देता है। अब इसके आगे का जो फिगर है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे है। ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, पूरा फिगर है इस पे, वो शुरू से लेके लास्ट तक। तो इसमें नीचे नाम भी दिया गया है, तो आप उसे, ये बुक का है, पूरा कट करके पेस्ट किया गया है, तो आप इसे देख लीजिए। और अगर कोई भी फिगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर से उसके लिए हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, फिगर आपका खत्म हुआ। ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।